ये किरण, अब आप मुझे बताइएगा कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था पीटीआई वालों की तरफ से कि अगर आईनी अदालत का क़याम हो गया तो फिर ये बहुत बड़ा कोहराम बर्पा हो जाएगा, ये बड़ी ज़्यादती होगी जुडिशल सिस्टम के साथ और सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं ख़ास करके चीफ जस्टिस के वो सल्ब कर दिए जाएंगे, उसको मिनिमाइज़ कर दिया जाएगा। अब ये जो बेंच के ऊपर इत्तेफाक राय हुआ है, एक तो मुझे बताइएगा कि इससे कोई डरने वाली बात तो नहीं है, दूसरा ये कि हम सुबह से ये तो देख रहे हैं कि आईनी अदालत और अब आईनी बेंच का क़याम, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स की भी डिस्कशन और बाज़ गश्त सुनाई दे रही थी, उस पर अभी तक किसी ने खुलकर बात नहीं की है। बहुत शुक्रिया फरवा आपका। सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो आपने बात की ना, तो देखिए इस पर बहुत अरसे से अगर हम पुरानी बातें करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह रहा है, लेकिन क्योंकि इस पर कोई बात नहीं कर रहा था तो फिर इस पर कोई बात नहीं हो रही थी। जब मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से एक क्लियरली इसके ऊपर एक वर्डिक्ट आया तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपना हिस्सा डाला और उन्होंने भी बड़े वाज़ेह तौर पर बता दिया कि वो जो फौजी अदालतें हैं वो उसका क़याम नहीं चाहते हैं। इस वजह से हमने इसको बहुत ज़्यादा मार्केट में इन खबरों को और फौजी अदालतों से मुताल्लिक़ खबरों को सर्कुलेट होते हुए नहीं देखा। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं ये 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, तो फरवा अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें ना, तो हमें दो चीज़ें ये नज़र आती हैं। एक तरफ हमें नज़र आती है हुकूमत, जिनका ख्वाजा आसिफ साहब का आपको वो स्टेटमेंट याद होगा कि उन्होंने बता दिया था कि 25 अक्टूबर के बाद से उनको शायद मेल्ट डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। मेल्ट डाउन का जिक्र किया था 2 महीने पहले, आईनी मेल्ट डाउन होता हुआ नजर आ रहा है और वो बेसिकली वो मिसाल दे रहे थे या वो जो उन्होंने तस्करा किया था वो इसी वजह से किया था कि चीफ जस्टिस साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो जाएंगे और जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं वो आएंगे और उसके बाद फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाले मामलात खुलेंगे और उसके बाद हुकूमत चली जाएगी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं तो आपको असद कैसर साहब का वो स्टेटमेंट याद होगा जो आज से गलीबन उन्होंने 3 या 4 महीने पहले स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि अक्टूबर के बाद हमारे लिए मामला बेहतर हो जाएंगे। तो उनको भी यही उम्मीदें थी कि 25 के बाद जब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो चले जाएंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह आ जाएंगे तो उसके बाद उनके लिए हालात जो हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। लेकिन अभी हुआ क्या, पिछले महीने 15 सितंबर को जो ये आईनी तरमीम पेश की गई थी, अगर वो मुसव्विदे अगर उसको उस ड्राफ्ट को हम बगौर देखते हैं तो वो तो वाक़ईतन एटम बॉम्ब था। लेकिन फिर उसके बाद रोजाना की बुनियाद पर उस पर मुख्तलिफ जमातों की तरफ से तजावीज़ आती रही, ड्राफ्ट्स बनते रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी अभी मेरे पास कुछ इत्तलात ऐसी आ रही हैं कि उन्होंने भी अपना ड्राफ्ट जो है और मौलाना फजल रहमान साहब उनको अपने साथ लेकर चल रहे हैं। बहरहाल जो मैं कनेक्टिविटी आपको बता रही थी, तो अब तक जो मामला फाइनलाइज हुआ है, आप ये देखिए कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर चल रही थी, लेकिन आज मौलाना फजल रहमान साहब के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, ये दोनों इस मामले के ऊपर राजी हो गए हैं कि जी आईनी अदालत नहीं, हम आईनी बेंच की तरफ जाएंगे। यानी अब मौलाना साहब के ऊपर ये इखलाकी दबाव आ गया है कि आपके कहने पर हमने ये वाली बात तो आपकी शिक तो मान ली है। अब दूसरी तरफ क्योंकि मौलाना साहब अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने साथ लेकर चल रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक यही इसी पॉइंट को मैं चाहूंगी किरण साहब, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। मैं काकवानी साहब को किरण, आप मुझे बताइएगा कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था पीटीआई वालों की तरफ से कि अगर आईनी अदालत का क़याम हो गया तो फिर ये बहुत बड़ा कोहराम बर्पा हो जाएगा, ये बड़ी ज़्यादती होगी जुडिशल सिस्टम के साथ और सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं ख़ास करके चीफ जस्टिस के वो सल्ब कर दिए जाएंगे, उसको मिनिमाइज़ कर दिया जाएगा। अब ये जो बेंच के ऊपर इत्तेफाक राय हुआ है, एक तो मुझे बताइएगा कि इससे कोई डरने वाली बात तो नहीं है, दूसरा ये कि हम सुबह से ये तो देख रहे हैं कि आईनी अदालत और अब आईनी बेंच का क़याम, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स की भी डिस्कशन और बाज़ गश्त सुनाई दे रही थी, उस पर अभी तक किसी ने खुलकर बात नहीं की है। बहुत शुक्रिया फरवा आपका। सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो आपने बात की ना, तो देखिए इस पर बहुत अरसे से अगर हम पुरानी बातें करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह रहा है, लेकिन क्योंकि इस पर कोई बात नहीं कर रहा था तो फिर इस पर कोई बात नहीं हो रही थी। जब मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से एक क्लियरली इसके ऊपर एक वर्डिक्ट आया तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपना हिस्सा डाला और उन्होंने भी बड़े वाज़ेह तौर पर बता दिया कि वो जो फौजी अदालतें हैं वो उसका क़याम नहीं चाहते हैं। इस वजह से हमने इसको बहुत ज़्यादा मार्केट में इन खबरों को और फौजी अदालतों से मुताल्लिक़ खबरों को सर्कुलेट होते हुए नहीं देखा। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं ये 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, तो फरवा अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें ना, तो हमें दो चीज़ें ये नज़र आती हैं। एक तरफ हमें नज़र आती है हुकूमत,
जिनका ख्वाजा आसिफ साहब का आपको वो स्टेटमेंट याद होगा कि उन्होंने बता दिया था कि 25 अक्टूबर के बाद से उनको शायद मेल्ट डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। आईनी मेल्ट डाउन का जिक्र किया था 2 महीने पहले एग्जैक्टली। आईनी मेल्ट डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, और वो बेसिकली वो मिसाल दे रहे थे, या वो जो उन्होंने तस्करा किया था वो इसी वजह से किया था कि चीफ जस्टिस साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो जाएंगे और जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं वो आएंगे, और उसके बाद फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाले मामलात खुलेंगे और उसके बाद हुकूमत चली जाएगी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं तो आपको असद कैसर साहब का वो स्टेटमेंट याद होगा जो आज से गलीबन उन्होंने 3 या 4 महीने पहले स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि अक्टूबर के बाद हमारे लिए मामला बेहतर हो जाएंगे। तो उनको भी यही उम्मीदें थी कि 25 के बाद जब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो चले जाएंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह आ जाएंगे तो उसके बाद उनके लिए हालात जो हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। लेकिन अभी हुआ क्या, पिछले महीने 15 सितंबर को जो ये आईनी तरमीम पेश की गई थी, अगर वो मुसव्विदे अगर उसको उस ड्राफ्ट को हम बगौर देखते हैं तो वो तो वाकईतन एटम बॉम्ब था। लेकिन फिर उसके बाद रोजाना की बुनियाद पर उस पर मुख्तलिफ जमातों की तरफ से तजावीज़ आती रही, ड्राफ्ट्स बनते रहे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी अभी मेरे पास कुछ इत्तलात ऐसी आ रही हैं कि उन्होंने भी अपना ड्राफ्ट जो है और मौलाना फजलुर रहमान साहब उनको अपने साथ लेकर चल रहे हैं। बहरहाल जो मैं कनेक्टिविटी आपको बता रही थी, तो अब तक जो मामला फाइनलाइज हुआ है, आप ये देखिए कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर चल रही थी, लेकिन आज मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, ये दोनों इस मामले के ऊपर राजी हो गए हैं कि जी आईनी अदालत नहीं, हम आईनी बेंच की तरफ जाएंगे। यानी अब मौलाना साहब के ऊपर ये इखलाकी दबाव आ गया है कि आपके कहने पर हमने ये वाली बात तो आपकी शिक तो मान ली है। अब दूसरी तरफ क्योंकि मौलाना साहब अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीके यही इसी पॉइंट को मैं चाहूंगी किरना साहब, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, मैं खाकवानी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करती हूँ। खाकवानी साहब, जो अभी किरण नाज साहिबा ने गुफ्तगू की और हसन अयूब साहब ने बताया, मुझे ये समझ आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो रेजिस्टेंस की पोजीशन पे थी और रेजिस्ट कर रही थी मुसलसल, ऐसा लग रहा है मौलाना साहब के साथ उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। और बैरिस्टर गौहर साहब का भी बयान भी आया है कि वो कह रहे मुसव्वदा हमें मौसूल हो गया है, लेकिन हतमी फैसला जो हमने करना है इसके खिलाफ या इसके हक में वो खान साहब से मुशावरत के बाद किया जाएगा। क्या कर सकती है पीटीआई, और ये जो पीटीआई खामोशी से सरे ला रही है यस में, ये क्यों कर रही है? देखिए, मौलाना फजल रहमान ने एक दरमियाना रास्ता निकालने की कोशिश की है तहरीक इंसाफ के लिए कि कुछ इनको खासतौर पे मिलिट्री कोर्ट्स के वाले से या कुछ और उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कम हो। लेकिन मैं ये बात जो एक अहम पॉइंट है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बार बार ये बात मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ भी बात होती है, इसमें असल मसला ये है, इस पूरे जो आप कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाए या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाए या कोई भी और रिफॉर्म लेके आए, जो रिफॉर्म के नाम पे कुछ भी करना चाहें, लेकिन जो इसमें खतरनाक पहलू ये है कि आप जजेस को पिक एंड चूज कर रहे हैं। यानी कुछ जजेस को आप हैंड करना चाहते हैं, हैंड पिक का लफ्ज इस्तेमाल कर ले, ऑब्जेक्ट है नहीं, मैं पिक एंड चूज नहीं कहूंगा, क्योंकि उसकी वजह ये है, देखिए, और ये गलत बात है, ये बहुत ही खतरनाक बात है। इसलिए खतरनाक बात है कि आपने कुछ जजेस पे आपने बिल्कुल एक पहले लेबल लगा दी है कि ये इनका एक खिलाफ फैसला हमारे खिलाफ है, क्योंकि ये हमारे खिलाफ फैसला देंगे। अच्छा, फिर अब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बन रहा है, खबरें यही आ रही है, इतलात यही आ रही है कि उससे जुडिशल कमीशन ही नामजद करेगा उसको, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कोई रोल नहीं होगा, जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे। अब उसमें दिलचस्प बात ये है कि इसमें जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है, जो जजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन हवाले से एक्सपर्ट समझी जाती हैं, उनकी एक्सपर्टीज है, उनमें सबसे नुमाया